भाग दौड़ की इस जिंदगी में इंसान के लिए जो टाइम है उसकी कीमत है, लेकिन अपने शरीर की कीमत नहीं है। क्योंकि आज इंसान को चाहिए सिर्फ टाइम। टाइम की बचत देखता है लेकिन अपनी सेहत नहीं देखता, क्योंकि उसे चाहिए रेडी टू ईट। रेडी टू ईट जो है भोजन, वह कितना नुकसानदायक है कितना नहीं। तो हम पहुंचे हैं आज ओम आयुर्वेदा पर और बात करते हैं आयुर्वेदाचार्य विकास मलिक जी से कि रेडी टू ईट जो फूड है या पैकिंग वाला फूड है, उसके अंदर कितने घातक केमिकल मिले होते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट होता है, पोटासियम सोर्बेट होता है, कैल्शियम प्रोपिनेट होता है। तो ये विकास जी कितने घातक है इंसान के लिए अगर इंसान के शरीर में जाते हैं। देखिए हरीश जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि ये कितने हार्मफुल है अगर किसी की बॉडी में जाते हैं तो। देखिए प्रिजर्वेटिव है ये सभी। तो प्रिजर्वेटिव का उपयोग हम क्यों करते हैं, पहले तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्वेटिव का उपयोग हम करते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ को, या कोई दवाइयाँ हैं या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जी, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के सेल्फ लिए। लाइफ बढ़ाने के लिए हाँ, करते हैं। तो जब उनकी हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि ये चीज़ ज़्यादा दिन तक खराब ना हो और ये ज़्यादा दिन तक खाने के लायक हो रहे। और कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जो हम तैयार होते ही साथ के साथ ईट नहीं कर पाते, साथ के साथ हम हमारी थाली तक नहीं पहुंच पाते हो। तो इसलिए उनमें प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। और प्रिजर्वेटिव अगर कुछ मात्रा में बॉडी में जाए तो इतने हार्मफुल उनके इफेक्ट नहीं आते। लेकिन उनकी अगर अति हो जाती है, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा आपकी बॉडी में जाती है, तो उससे आपके लीवर फेलियर का खतरा आपको बढ़ सकता है। आपको ऑर्गन्स, मल्टी ऑर्गन्स आपके फेलियर उससे हो सकते हैं। आपको कैंसर का खतरा उससे बढ़ सकता है। आपको हार्ट संबंधी डिजीज उससे हो सकते हैं। क्योंकि ये जो इनमें, जैसे आपने बताया, प्रिजर्वेटिव्स में खासकर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें सेचुरेटेड फैट भी होते हैं। तो ये हार्ट को कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम जब भी देखते हैं हम बोलते हैं कि भी पैकेट बंद प्रोडक्ट आप यूज़ ना करें, या अगर ज़रूरत भी पड़े तो कम से कम यूज़ करें। क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा सेवन करते हैं तो इनका सीधा सीधा असर आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है और आपके लीवर के ऊपर इनका काफ़ी असर पड़ता है। आपका लीवर ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। आप देखते हैं बार बार आजकल तो बड़ा ही कॉमन एक बीमारी होगी है फैटी लीवर। तो इसका मुख्य कारण ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता अगर आपको पड़े तभी आप पैकेट बंद चीज़ों का उपयोग करो, अन्यथा ना करो। दूसरा बात रही मेडिसिन की, जी, वो नीड है, वो उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो मेडिसिन में भी वैसे प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। जैसे आपने बात की, आजकल हम देख रहे हैं चने में सबसे ज़्यादा, और खाद्य पदार्थ हैं जो आजकल सब्जियों में भी इनका छिड़काव करने लगे हैं। ताज़ी सब्जी हम मार्केट से लेके आते हैं, उनमें भी ऐसे ऐसे केमिकल रसायनों का छिड़काव करते हैं कि जो हम सीधे तौर पे अगर उनको बिना धोए, बिना साफ किए खाएं, बिना छिलका उतारे खाएं तो सीधे हमारी बॉडी में जाती हैं और हजारों बीमारियां हमारे शरीर को वो देती हैं। विकास जी, जब ऐसे जो केमिकल हैं अगर पैकेट के अंदर फंगस नहीं होने देते या कीड़े को नहीं पनपने देते, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर भी तो यही काम करेंगे ना कि किसी मतलब जो वो जो आप बता रहे जहर, हो एक किस्म वो, का जहर, हाँ इसको बिल्कुल। स्लो पॉइजन बोला जाएगा। स्लो पॉइजन नहीं, वो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और गुड बैक्टीरिया ही आपकी बॉडी को हर तरह से ग्रो करने में, आपको ने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करवाने में, हर चीज़ में उनकी भूमिका रहती है। तो आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरिया भी इससे मरते हैं, जिससे आपको कई तरह की बीमारियां होने का अंदेशा रहता है। तो कितनी संतुलित मात्रा में फूड, जो ये जंक फूड है या पैकेजिंग वाला फूड है, तो कितनी संतुलित मात्रा में लेना चाहिए? अगर उस मात्रा से ज्यादा ले तो उससे कितना खतरा बढ़ जाता है? देखिए जी, इसकी कोई संतुलन मात्रा नहीं है। अगर साल 6 महीने में आप छोटी मोटी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आपको होती। लेकिन अगर आप रूटीन में इन चीज़ों का प्रयोग करते हो तो निसंदेह आपके शरीर के लिए बड़ी घातक है। आपके ऑर्गन्स को खराब कर देंगी, आपके शरीर को खराब कर देंगी और आपको मारने का भी ये कारण बन सकती है। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि कोशिश करें कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी पैकेट वाले फूड की तरफ जाएं और केमिकल
वाले प्रोडक्ट हैं उनसे बचें और ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा बढ़ावा दें। हम आपके माध्यम से जो हमारे किसान साथी भी अगर आपको देख रहे हैं उनको भी एक संदेश देना चाहेंगे कि आप भी केमिकल का, रसायनों का छिड़काव अपनी खेती में कम से कम करें, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जाके फिर किसी न किसी के पेट में जाती हैं और वो भी आपके ही बच्चे हैं, आपके ही परिवार के सदस्य हैं जो लास्ट में इस जहर को खाते हैं और वो अन्न के द्वारा उनके शरीर में जाती हैं। तो वो एक मतलब सीधा सीधा किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जब आदमी भूख में रोटी खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है या सब्जियां खाता है तो उसके मन में कभी भी ये संशय नहीं होता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में जाके उसको खराब करने का काम करेगी। और उसमें हजारों हजारों ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपके शरीर को खराब करते हैं, आपको हजारों बीमारियां देते हैं। और कैंसर का मुख्य कारण यही है, जितनी भी आज कैंसर के आप केस देख रहे हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में आप कैंसर देख सकते हैं, माताओं बहनों में। और चलो पुरुष है, कोई ज़्यादा उम्र का है, दारू बीड़ी का सेवन करता है तो उसको हम तो बोल देते हैं भाई ये अल्कोहल ज़्यादा लेता है या बीड़ी सिगरेट का उपयोग करता है तो इस वजह से इसको कैंसर हो गई। लेकिन जो हमारी माताएं देहात में या कहीं भी, वो तो ऐसी चीज़ों का सेवन भी नहीं करती, उनको भी कैंसर होती है। तो उनका मुख्य कारण यही है, जो आपकी थाली के माध्यम से, आपके एक निवाले के माध्यम से आपके शरीर में जो जहर आप धीरे 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 लेते जा रहे हैं। जो स्लो पॉइजन की आपने बात की, तो ये स्लो पॉइजन यही है जिसकी मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और जिसके इलाज में आप अपना सारा सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और फिर भी आप एक पेशेंट को बचाने में असमर्थ रहते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इनकी कम से कम मात्रा में इसको यूज किया जाए, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन न किया जाए। तो अभी आप सुन पा रहे थे कि ओम आयुर्वेदा के जो आयुर्वेदाचार्य है डॉक्टर विकास मलिक, उनसे जो सलाह ली गई है, उनका भी यही कहना है कि इसको कम से कम मात्रा में यूज किया जाए। ज्यादा इसका सेवन है जो वह आपके शरीर के लिए काफी हानिकारक है। तो मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।